गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारत में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी। भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की जो स्थापना है 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी और वर्तमान में 2006 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलग से भी बना दिया गया है। तो भारत में महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए और चाइल्ड बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए कई कार्यक्रम समय समय पर उनके विकास के लिए बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। और कई नीतियां बनाई गई हैं ताकि भारत में महिलाओं एवं बालक जो है उनका विकास हो सके, उनको अधिकार मिल सके। तो आज मैं आपको सबसे पहले भारत में कई तरह के प्रोग्राम समय समय पर अनेकों प्रोग्राम महिलाओं और बालकों के विकास के लिए बनाए गए हैं, बालिकाओं के विकास के लिए भी। उसमें से जो मुख्य कार्यक्रम हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया है, इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालकों के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाना, उनका कंप्लीट विकास करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और इसके अलावा उनमें जो है समझ, हर चीज़ में उनका विकास करना ताकि वो हर क्षेत्र में जो है वो अपना हर क्षेत्र में प्रगति कर सके। तो इसके अंतर्गत उनके संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाई जाती है, नीति निर्धारित किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है। उनके विकास के लिए महिला एवं बालिकाओं संबंधी कानून बनाए गए हैं ताकि उनका शोषण न हो सके और उनके जो अधिकार है उनका संरक्षण हो सके, तथा उसमें सुधार भी किए जाते हैं समय समय पर आवश्यकता के अनुसार। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने आपस में तालमेल स्थापित करना, उन्हें दिशा निर्देश देना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है वो महिला एवं बाल विकास का जो है उद्देश्य होता है। ये डिपार्टमेंट ये सब कार्य करता है। इन कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय एजेंसी की भूमिका निभाने के अतिरिक्त यह विभाग महिला एवं बाल विकास संबंधी नए नए कार्यक्रम भी लागू करता है। ये कार्यक्रम उनके कल्याण एवं उनसे संबंधित सेवाएं देने, उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने, उनकी आय में वृद्धि करने तथा उनमें जागरूकता लाने से संबंधित होते हैं। इसके अलावा यह विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के पूरक के रूप में भी कार्य करता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उनका विकास हो, वहाँ पर भी महिलाओं और बालिकाएं, क्योंकि गाँवों में जो महिलाएं हैं वो थोड़ी अशक्त हैं और बालक जो है उनको भी जो है शिक्षा और पोषण पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो वहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में बालकों के विकास के लिए जो है वो योजनाएं उनके लिए एक पूरक के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय तो कार्य करता ही है, साथ में महिला एवं बाल विकास विभाग भी उनके स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और नीतियां बनाता है। तो भारत में जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो संख्या है वो लगभग 16 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 13% है। तो इनके विकास के लिए भारत में जो है वो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तो इसमें बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2007 से बच्चों के अधिकारों को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो कार्य कर रहे हैं। और उसके द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR जो है, उसके जो प्रमुख कार्यक्रम जो है वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो बालक जो है, चाइल्ड, उनके डेवलपमेंट के क्या, उनके विकास के लिए क्या प्रोग्राम है उसमें 1 से 6 साल के बच्चों के लिए। और उसके बाद जो किशोरी हैं और महिलाएं हैं उसके कार्यक्रम जो हैं वो हम बाद में उनका अध्ययन करेंगे। तो बालकों के जो बिल्कुल बच्चे, छोटे बच्चे हैं 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनके विकास के लिए जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। एक तो समन्वित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सन 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति स्वीकार करने के पश्चात 1975-76 में 33 समन्वित बाल विकास सेवा ब्लॉक और परियोजनाओं के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत थी। स्टार्टिंग में 33 जो है प्रोजेक्ट्स बच्चों के विकास के लिए शुरू किए गए। इस कार्यक्रम में 6 मूलभूत सेवाएं जैसे पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य परामर्श, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा जो उन्हें चाहिए होती है, और माताएं जो उनकी देखभाल करती है, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा जैसी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं तथा उनके लिए भी 6 वर्ष तक के बच्चों के इस कार्यक्रम जो है वो प्रमुख लक्ष्य है। समन्वित बाल विकास जो सेवा है उसका दायरा निरंतर बढ़ाया जा रहा है और इस समय ये हमारे देश में, भारत में चलाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो समन्वित बाल विकास जो सेवा है वो उसमें सबसे निचले स्तर पर जो है आंगनवाड़ियों की सहायता से इस प्रोग्राम को चलाया जाता है।
आंगनवाड़ियाँ जो होती हैं उसमें उनके आंगनवाड़ियों को जो है उसके जरिए उनको सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है और उनके मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है जिला विकास अधिकारी के द्वारा। साथ ही साथ समृद्ध बाल विकास सेवा के अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाली बालिकाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है, किशोरियों जिनकी अभी तक उपेक्षा रही है। इनको कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो उन्हें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, बच्चों की देखरेख, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आंगनवाड़ियों के जरिए व्यवहारिक प्रशिक्षण देने और अनुभव प्रदान करने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान इस कार्यक्रम के जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष संगठन है। तो सेकंड है उड़ीसा, जो यह इसके अलावा भारत में जो है उनके प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जाने वाला पूरे देश में व्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बाल विकास सेवा के अंतर्गत कार्यरत एजेंसियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक तो नियमित प्रशिक्षण होता है, रेगुलर ट्रेनिंग, जिसमें जो आधारभूत सेवाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य उनको किस प्रकार कराई जाएगी। दूसरा जो है इसके अंतर्गत ये अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें नवाचार, इनोवेशंस और विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अगर पर्टिकुलर एरिया में उनको प्रशिक्षण देना है, टीकाकरण से संबंधित कोई प्रशिक्षण देना है जैसे, और सूचना और शिक्षा एवं संप्रेषण जो है से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरी जो योजना है बच्चों के विकास के लिए वो किशोरी शक्ति योजना, ठीक है। यह कार्यक्रम जो है बाल विकास, इसमें विशेषकर 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए चलाए गए हैं। इसमें 11 से 18 वर्ष की जो आयु की बालिकाओं के स्वास्थ्य में, पोषण में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के किशोरी शक्ति योजना का गैर औपचारिक शिक्षा के द्वारा बालिकाओं को आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना, समाज के संबंध में उनके जानकारी, ज्ञान की भावना को जागृत करना तथा उनकी निर्णय क्षमता में सुधार करना। युवतियों के लिए व्यावसायिक एवं गृह संबंधी ज्ञान में सुधार करना एवं उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। साथ ही जो युवतियां हैं 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, टीनेजर्स हैं, उनको स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, पर्यावरण, गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट कैसे होता है, बालकों की देखभाल संबंधी कार्यों के प्रति जागरूक करना तथा ऐसे सभी उपाय करना जिसमें 18 वर्ष की आयु के बाद ही वो उसके बाद ही वो विवाह करें। और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम 51 जिलों में प्रयोग के रूप में भी चलाया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी उनको सामाजिक जो पहलू है, जो किस प्रकार से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और उसके सामाजिक पहलू के प्रति अच्छी समझ पैदा करना और उनके जीवन पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी जानकारी प्रदान करना। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब की जानकारी देना, पेड़ों का क्या महत्व है, सब हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी देना और उनको प्रभाव को जान सके कि उनके स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और युवतियों में ऐसी गतिविधियों के प्रति चेतना जगाना जिससे समाज में उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देकर समाज के लिए उपयोगी बन सके, जैसे सिलाई करना और अन्य प्रकार के जो कार्य हैं, सिलाई है, बुनाई है। इसके अलावा मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक है वस्तुओं का और चीज़ों का निर्माण करना, ठीक। तो हर चीज़ के बारे में उनको प्रशिक्षण देके गतिविधियों के प्रति चेतना जागृत करना ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सके। नेक्स्ट है शिशु सदन, 1975 से ये प्रारंभ की गई थी। मतलब ये विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो कि दिहाड़ी पर जॉब करती हैं और गांव से शहर आकर वो कृषि और अन्य निर्माण कार्यों में जो गरीब महिलाएं लगी होती है, ये बीमार है, इनको छूत की बीमारी है, मतलब जो वीक वुमेन्स हैं उनके लिए यह योजना चालू की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय बाल नीति में उनके बच्चों के लिए विशेष करी है ना कि उद्देश्यों के अनुसार जो गरीब और कामकाजी बीमार महिलाओं के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करना। ये योजना उन गरीब महिलाओं की 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है जिनकी मासिक आय 1800 रुपये से अधिक नहीं है, ठीक है। यह कार्यक्रम केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड लेबर एंड भारतीय सेवक संघ, 2 स्वयंसेवी संगठन भी है जो इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है शिशु सदन कोष, राष्ट्रीय शिशु नेशनल क्रैच फंड, मतलब ये फंड इसमें आंगनवाड़ियों के को जो है उनको शिशु सदन के रूप में परिवर्तित करने के लिए फंड दिया जाता है। वो आंगनवाड़ी का भी काम करते हैं, महिलाओं वहाँ पर अपना काम करती हैं और उनके शिशु सदन मतलब उनके बच्चों की जो 5 साल तक के बच्चों हैं उनकी देखभाल की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कोष के अंतर्गत। पुरस्कार, बाल कल्याण में राष्ट्र को जो एजेंसियां लगी हुई है उनको और जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं जो इस
चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, उनको स्वैच्छिक आधार पर जो कार्य कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो है पुरस्कार, अवार्ड्स जो है वो भी घोषित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य बाल कल्याण के लिए स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने वालों को सरकार की ओर से मान्यता प्रदान करना है। और 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो है वो घोषणा की गई थी। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, जो बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिवर्ष 5 पुरस्कार संस्थाओं को और 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं। संस्थाओं को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमें पता भी है, गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा जो सरकार ने 1957 में की थी, तो जो बच्चे असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिन बच्चों ने खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, संस्कृति में और जिन्होंने बहादुरी का कार्य किया है, उनको 26 जनवरी पर ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं। बच्चों के लिए, साथ में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। उनके जीवन, संरक्षण और विकास के बारे में विश्व घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जिसका मुख्य सर्वोच्च लक्ष्य है महिला तथा बाल विकास के लिए जो है विचार विमर्श करके एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाती है। केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठन जो NGO हैं, सब मिलकर विचार विमर्श करके राष्ट्रीय योजना तैयार करते हैं। इस राष्ट्रीय योजना में बच्चों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियां और बेटे बेटियों में कोई भेदभाव ना हो उसको समाप्त करना, आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से दुर्बल वर्गों के बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और विभिन्न क्षेत्रों में इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। स्टार्टिंग में 2000 के लिए और समय समय पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और 1 अप्रैल 2010 से इसी परियोजना के तहत सभी राज्यों में 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो बच्चों के लिए जो है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सार्क बालिका दशक जो है, भारत में बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सार्क बालिका जो वर्ष के सिलसिले में राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया गया है। सार्क बालिका जो वर्ष है, जो 91 और 2000 के जो दशक 10 साल के जो दशक के रूप में इसमें राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत बालिकाओं, किशोरियों के लिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उन्हें जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही विशेष समूह बनाए गए हैं, ग्रुप जो बनाए गए हैं उनके लिए, जिसमें बालिकाएं जो मुसीबत में पड़े बच्चे और देखरेख के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं साथ में। और भारत में जो महिलाओं के विकास में भागीदारी संबंधी तकनीकी समिति का भी अध्यक्ष है, उनको तकनीकी ज्ञान ज़्यादा दिया जाए। इसके अलावा उनको हर क्षेत्र में उनको बालिकाओं को जो उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें तकनीकी समिति जो है वो स्थापित की गई है। इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे सार्क देशों में बालिकाओं की स्थिति में दशक में मध्य समीक्षा करना और महिलाओं और बालिकाओं के लिए सार्क दशक के जो उद्देश्य हैं उनकी समीक्षा करने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। तो जो सार्क जो देश है इसमें सभी शामिल हुए थे, भारत उनमें वन ऑफ देम था। तो भारत ने बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया। बच्चों के अधिकारों के बारे में संयुक्त घोषणा पत्र जो UNO का जो चार्टर है चिल्ड्रन राइट्स के बारे में, बच्चों के अधिकार के लिए भारत उसमें जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बच्चों के अधिकारों के बारे में घोषणा को मंजूरी दी थी। और उसमें जो बच्चों के शोषण, उपेक्षा, उत्पीड़न से बचाने की बात कही गई थी। तो इसके अंतर्गत भारत ने भी महिलाओं एवं बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण के लिए 5 मार्च 2007 को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है। और अभी रिसेंटली धनलक्ष्मी योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। यह योजना जो 2008 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी स्टार्टिंग में, और इसमें बालिका शिशु होने के नाम पर उस पर नगद राशि का जो हस्तांतरण किया जाता है, उसके खाते में 500 रुपये की राशि जो है स्टार्टिंग में जो एक बालिका का जन्म होता है उस पर नगद हस्तांतरण किया जाता है ताकि उसका पोषण हो सके। तो ये योजना 7 राज्यों के 11 खंडों में
शुरू की गई थी और बाद में ये अन्य राज्यों में भी इस योजना का विस्तार किया गया। तो इस प्रकार भारत में बच्चों के विकास के लिए समय समय पे कार्यक्रम बनाए गए हैं ताकि बच्चों का जो है शारीरिक मानसिक विकास हो सके। इसके साथ साथ जो युवतियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, है ना, 18 वर्ष तक की बच्चे लड़कियां हैं, उनका जो है उनको भी आर्थिक रूप से वो तकनीकी रूप से भी वो विकसित हो सके, उनका विकास हो सके, वो सक्षम हो सके। इन योजनाओं के द्वारा उनके लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। थैंक यू।